स्टडी विथ उज्जवल स्टडी टाइम। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन लाइट का सेकेंड टॉपिक है। मैंने आपको कहा था सेकेंड टॉपिक पढ़ाऊंगा नेक्स्ट दिन, तो अब वह आ गया है इसमें, तो आप देखते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन क्या कहें। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। अ लाइट डज नॉट ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। लाइट कभी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकता है कोई भी मीडियम में। लाइट चेंज डायरेक्शन ड्यू टू चेंज इन स्पीड। लाइट चेंज डायरेक्शन कैसे करता है? स्पीड ट्रेवलिंग फ्रॉम। तो आप बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल। अ पेंसिल पार्टली इन अ वाटर appears bent all surface as a light from a substance emergence surface light from a emergence part being seen come from a different direction than light from the part above the water। आप देखिए रिफ्रैक्शन। अब देखिए रिफ्रैक्शंस, बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे व्हेन लाइट चेंज इन अ डायरेक्शंस ऑन अ प्रोपोर्शंस डायरेक्शंस ऑफ प्रोपोगेशन इन सेकेंड मीडियम ट्रेवल विथ वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे? व्हेन लाइट चेंज इन अ डायरेक्शंस ऑफ अ प्रोपोगेशन ट्रेवल इन अ वन मीडियम टू अनदर। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Law of reflection, there are two laws of reflection. First law, the incident ray, reflected ray and normal to a surface split of two medium at a point of incidence all lie in a same plane। सभी लाए होता है एक ही प्लेन पे। स्नेल्स लॉ किसे कहते हैं? N21 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, where N21 is constant reflections of reflective index of a medium 2 with respect to medium 1। देखिए यहाँ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो देखते हैं। A reflective index of a medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of a speed of a light in a first medium v1 to the speed of a light in a second medium is v2। अब देखिए क्या है। A linked of a relative speed of a propagations of light in a different medium N21 equal to a speed of light in medium 1 upon a speed of light in medium 2 v1 upon v2। Similarly, the reflective index of a medium 1 with respect to medium 2 can be given as N12 is the speed of light in medium 2 and a speed of light in medium 1। अब देखिए v2 upon v1 absolute reflective index। A reflective index of a medium with respect to vacuums represented as N2 if a medium 1 is air and medium 2 is vacuum। reflective index जो का मीडियम होगा with respect to WRT का मतलब with respect to वैक्यूम के रिप्रेजेंट एज N2 को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? N2 से। आप देखिए एग्जाम्पल। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन वाटर इज 1.3। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
क्या है 1.33 एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड इन वाटर 1.33। अब देखिए nm इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखिए यहाँ जो n है उसको ईटा से डिनोट कर देते हैं, ये जो है इसको ईटा हम कहते हैं, और ये है c अपॉन v। क्या है c अपॉन v? c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अब देखिए वेयर mn इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आप इसे ईटा, इसे हम ईटा पढ़ते हैं, तो आप ये ना पढ़ लीजिएगा ईटा इक्वल टू सीमेंट अपॉन बालू, ये गलत है। ये है सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी का मतलब होता है। अब देखिए सिमिलरली कॉल्ड द मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब देखिए स्नेल्स लॉ ऑफ टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, if n1 and n2 is the reflective index of first and second medium with respect to vacuum, मतलब n1 और n2 जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट एंड सेकेंड मीडियम का जो वैक्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड ऑफ अ लाइट इन फर्स्ट and second medium is v1 and v2 respectively। अब देखिए n21 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर को क्या कहेंगे v1 अपॉन v2। v1 और v2 का v1 इक्वल टू c अपॉन n अपॉन n1 और v2 का हो जाएगा c अपॉन n/2। यहाँ देखिए c अपॉन n1 अपॉन c अपॉन n2, तो c से c कट जाएगा तो हमें क्या बचेगा n2 इक्वल टू n1। अब देखिए टेबल एब्सोल्यूटली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेम मटेरियल मीडियम। देखिए यहाँ जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्टिव मीडियम जो दिया है, एयर का, आइस का, वाटर का, अल्कोहल का, केरोसिन का, फिर इधर डायमंड का, रूबी का, क्राउन ग्लास का, रॉक साल्ट का, इतना काफ़ी है, मतलब याद रखना। एयर का देखिए 1.0003, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, फिर देखिए इधर क्राउन ग्लास का 1.52, रॉक साल्ट का 1.54, फिर रूबी का 1.71 और डायमंड का 2.42 ये है। अब देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? मेजर्स ऑफ हाउ मच अ मटेरियल शो डाउन्स अ स्पीड ऑफ लाइट। टाइप इसका दो टाइप का होता है, एक होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और दूसरा होता है ऑप्टिकल रेयर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है? लाइट ट्रेवल स्लोवर, मतलब इसमें लाइट ट्रेवल जो करता है स्लो करता है, और ऑप्टिकल केयर मीडियम में लाइट ट्रेवल फास्ट करता है। अब देखिए रिफ्लेक्शंस थ्रू द ग्लास स्लैब, ये सब बच्चे अपने से पढ़ लेंगे, वे काफ़ी है, हम बस टॉपिक पढ़ा देते हैं। सो आप बच्चे पढ़ते रहिए, और इसे आपको पढ़ना है तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब्स व्हेन लाइट इंटर अ ग्लास फ्रॉम एयर, जब लाइट ग्लास से एयर से ग्लास में इंटर करता है, इट बिहाइंड टुवर्ड नॉर्मल, या नॉर्मल के बिहाइंड हो जाता है। नो इमर्जिंग ऑन इमर्जिंग इट बिकम्स अ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट लेटर डिस्प्लेस्ड।
और लेटरल डिस्प्लेस्ड क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल्स टू अ ग्लास स्लैब थिकनेस। यहाँ देखिए ये डायग्राम दिया है और इसका यहाँ दिया है, सो आप डायग्राम भी देख लीजिए। यहाँ से एयर आया और यहाँ से टकरा के, तो डायग्राम यहाँ देख रहे हैं। डायग्राम देखिए, यहाँ ये इंसिडेंट रहे, इधर से आया और यहाँ से टकरा के ग्लास पे आया और ग्लास से टकरा के थोड़ा तिरछा मुड़ा, फिर इधर से आया, फिर ग्लास से बाहर जब निकला तो ऐसे मुड़ गया। अगर देखिए ये नहीं मुड़ता तो ये ऐसे निकलता। ये दोनों के बीच का जो गैप है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इसको इमरजेंस रे कहते हैं। ये जो आया और यह थिकनेस है ग्लास का, और ये जो है बीच में जो ग्लास से रिफ्लेक्ट हुआ है उसको रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं। आप देखिए, if to find a reflective index of a two medium with respect to each other, consider a three transparent medium 1, 2 and 3 having a reflective index n1, n2 and n3. The reflective index of a medium with respect to the medium 3. Reflective index medium with respect to medium 3 with respect to medium 2 is given. अब देखिए n32 इक्वल टू n3 बाय n2, यानी n3 बाय n2 अपॉन n2 बाय n1 इक्वल टू n31 अपॉन n21 इक्वल टू n31 इंटू n21। ये आ गया n32 इक्वल टू क्या आता है, n31 इंटू n21। अब देखिए रिफ्लेक्शंस बाय द स्फेरिकल लेंस। A lens is formed by the joinings of two reflective surface. लेंस कैसे होता है, टू रिफ्लेक्टिव सरफेस जब ज्वाइन होता है तब। लेंस द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड्स बाय अ टू सरफेस। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो टू सरफेस में बाउंड करता है। इफ अ लेंस बाउंड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, जब लेंस बाउंड करता है एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस पे, देन दी अदर सरफेस कुड बी प्लेन, दूसरा सरफेस प्लेन होता है। ये देखिए ये है कन्वेक्स और ये है कनकेव। कनकेव लेंस, अ लेंस विथ टू स्फेरिकल सरफेस बाउंडिंग टुवार्ड्स डबल कन्वेक्स लेंस, सिंपली कॉल्ड अ कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस जो ब्लडिंग आउट मतलब बाहर के साइड मुड़ा हुआ होता है उसे कन्वेक्स। थिकर एट अ मीडियम एज कंपेयर टू इज्ड, इसका जो थिक रहता है, देख रहे हैं इसका इज्ड जो है ठीक रहता है। सो एज अ फिगर ए, जो फिगर ए में आप देख सकते हैं। अब देखिए कनकेव लेंस, अ डबल कनकेव lens is bound by two spherical surface curved inward, जो अंदर की तरफ कर्व्ड रहता है, simply called a concave lens. thicker is at a medium, इसका जो है मिडिल में थिक रहता है और डाइवर्ज लाइट रे, और लाइट रे डाइवर्ज करता है इन फिगर बी। आप फिगर बी में देख सकते हैं, फिगर बी में देख लिए। अब आते हैं टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। अब देखिए टर्मिनोलॉजीज, अ सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, अ सेंटर ऑफ अ स्फेयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट। अब देखिए द टू नंबर C1 इज 2f1 एंड C2 इज 2f2। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, इमेजिनरी स्टेशनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन
जो स्ट्रेट लाइन इमेजनरी रहता है उसे टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं? ऑप्टिकल अ सेंटर पॉइंट ऑफ अ लाइन लेंस का सेंटर पॉइंट जो होता है। लाइट रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस विदाउट एनी डाइवर्सन। ऑप्टिकल सेंटर जो पास करता है विदाउट एनी डाइवर्जेशन से। अब देखिए एपरेटस, इफेक्टिव diameter of a circular outlines of a spherical lens. Lenses with less apparatus than radius of a curvature. A thin lens, a small apparatus. Principal focus किसको कहेंगे? A point on a principal axis where light ray parallel to the principal axis either convex lens or appear to diverge from a concave lens after the reflections. Ray either come together the real focus convex lens or appear to come from the virtual ones is concave lens. अब देखिए इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। देखिए यहाँ ऑप्टिकल सेंटर इमेज पोजिशंस ऑफ इमेज पोजिशन, ऑब्जेक्ट पोजिशन दिया है, साइज दिया है, यहाँ नेचर दिया है और यहाँ डायग्राम है। देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी, यहाँ देखिए इन्फिनिटी पे है। इमेज पोजीशन एट F2 पे इमेज पोजीशन बना। साइज क्या है इसका? पॉइंट शेप का है। नेचर रियल और इन्वर्टेड है। अब देखिए इसमें मात्र 2 गो कनकेव लेंस का होता है रे डायग्राम, तो आप देख सकते ही हैं। The beyond F1 and beyond 2F1 ऑब्जेक्ट पोजीशन 2F1 से के बाद रहेगा। बिटवीन F2 एंड 2F2 के यहाँ साइज क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड और नेचर रियल और इन्वर्टेड। यहाँ डायग्राम देख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ किसको कहते हैं? अ डिस्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस रूल। अ रे फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the principal focus F2 in convex lens or appear to diverge in concave lens from of focus F1। मतलब ए रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल किसके जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पास। कैसे करता है? प्रिंसिपल फोकस पे, मतलब 2F2 पे। और देखिए कनकेव में क्या है? अपेयर टू डाइवर्ज होता है फ्रॉम अ प्रिंसिपल फोकस F1 पे। अब देखिए लाइट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस और अपेयर टू पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इमर्जेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्टर ऑफ लेंस। लाइट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, लाइट रे जब पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से, डज नॉट सरफेस एनी डाइवर्ज, तो वह डाइवर्ज नहीं करेगा। और यहाँ आप देख लिए 2 डायग्राम देखें, तीसरे पे आते हैं। ये छूट गया था तो ये भी आपको पढ़ा दिए, तो अब ये हो गया। और आते हैं इसमें 6 ठो है, 6 ठो नहीं, हाँ 6 ठो है। अब देखिए ये भी इमेज पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये नेचर साइज, ये नेचर और यहाँ डायग्राम। देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन का है एट 2F1, इमेज पोजीशन एट 2F2, साइज सेम साइज, नेचर रियल और इन्वर्टेड। देख लीजिए डायग्राम देखिए। अब देखिए इमेज ऑब्जेक्ट पोजीशन F1 एंड 2F1 के बीच में, इमेज पोजीशन बियॉन्ड 2F2, इमेज इन लार्ज, नेचर रियल और इन्वर्टेड। देख लीजिए डायग्राम। अब डायग्राम देखिए, फिर देखिए एट F1 ऑब्जेक्ट पोजीशन
इमेज पोजिशन एट इन्फिनिटी, हाईली इनलार्ज और रियल और इन्वर्टेड। देखिए अब देखिए बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट पोजिशन, तो इमेज क्या हो जाएगा, ऑन सेम साइज ऑफ अ लेंस एज ऑब्जेक्ट, इमेज इन लार्ज और नेचर, साइज इन लार्ज, नेचर रियल और इन्वर्टेड। डायग्राम देखिए अब देखिए इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस, ऑप्टिक पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज पोजिशन एट फोकस एंड साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, नेचर रियल और इन्वर्टेड। डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए इधर से गया और यहाँ पे आके यहाँ बन रहा है, F1 पे बन रहा है डायग्राम। अब देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक। यहाँ देखिए इमेज पोजीशन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर पे, साइज डिमिनिश, नेचर रियल और वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इसमें वर्चुअल और डायरेक्ट बन रहा है दोनों इमेज में, दोनों इमेज फॉर्मेशन में वर्चुअल और डायरेक्ट बन रहा है। देखिए डायग्राम देख सकते हैं, यहीं बन रहा है ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। अब देखिए इफ अ कनकेव लेंस मेड ऑफ अ मटेरियल with reflective index N1 is kept a medium to the reflective index M2. The parallel behind to the light in an incident of a lens provides a figure depict of a light ray emerge from a concave lens. If यहाँ देखिए वन में N1 और N2 is greater than N1, N2 इज़ ग्रेटर देन N1। अब देखिए N1 इक्वल टू N2 है दूसरे इमेज में, और तीसरा में N1 इज़ ग्रेटर देन N2। देखिए आज बस यहीं तक के लिए बच्चों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर क्लास 10th हाफ ईयरली एग्ज़ाम। आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है, सितंबर में हो सकता है CBSE के बच्चों का, सितंबर में होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि वीडियो अब तक पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर यूजिंग दिस टाइम in study with Ujjwal Study Time.